Hello बच्चों, let's see the question. The question says the sum of some terms of GP is 315 whose first term and common ratio is 5 and 2 respectively. Find the least term, last term and the number of terms. So यहाँ पे बेसिकली हमें जो फाइंड करना है उसके लिए हमें कुछ की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. यहाँ पे की कंसेप्ट है, अगर हमारे पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसकी लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है शुड बी a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 होता है एंड सम ऑफ n टर्म्स कैन बी रिटन एज Sn is equals to a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 where r is the common ratio and a is the first term. So इसी क्वेश्चन को हम की कंसेप्ट के यूटिलाइज करके सॉल्व करेंगे. सो हमें फर्स्ट जो दिए गए हैं वो टर्म लिख लेते हैं. दैट इज फर्स्ट टर्म हमें दी गई है a इज इक्वल्स टू 5. देन द कॉमन रेशियो मतलब r दिया गया है, r इज इक्वल्स टू 2. दिस वन इज गिवन एंड Sn इज इक्वल्स टू 315. सो अगर हम Sn का फॉर्मूला यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट यूटिलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. सो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, Sn इज 315 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 अपॉन 1. सो ये डिवाइड हो जाएगा. सो 315 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n माइनस 1. सो ये क्या बन जाएगा बेसिकली 63 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n. सो 2 रेस टू n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 64. सो इससे हम n की वैल्यू 64 कैन बी रिटन एज पावर ऑफ 2 इज 2 रेस टू 6 विच इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ n शुड बी 6. तो हमें यहाँ पे n तो मिल चुका है, मतलब द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 6. एक तो आंसर हमें मिल चुका है. देन हम फाइंड करेंगे द लास्ट टर्म विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट. हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू a इज 5 इंटू वैल्यू ऑफ r इज 2, n 6 है माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 रेस टू 5 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 32 विच इज इक्वल्स टू 160. सो हमें क्या मिल चुका है फाइनली, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 160. तो हमें यहाँ पे दोनों भी आंसर मिल चुके हैं. सो आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 6 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 160. आई होप यू अंडरस्टूड गाइज. थैंक यू सो मच.